एक बड़ा फेरबदल होगा, बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। लगभग 30 विधायकों के साथ अजित पवार राजभवन पहुंचे हैं और अजित पवार गुट शिंदे सरकार में शामिल हो सकता है। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अजित पवार को डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। डिप्टी सीएम की पद की शपथ अजित पवार ले सकते हैं आज, और उनके साथ ही और भी कई नेताओं के नाम शामिल हैं। बता दें कि छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वालसे पाटिल के भी मंत्री पद के शपथ लेने की खबर सामने आ रही है। ये सामने तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर कि मंच पर पूरी तरह से व्यवस्थाएं कर दी गई है, तैयारी पूरी है शपथ ग्रहण समारोह की। लेकिन इसके बाद क्या कुछ फैसला होगा और कितने वो विधायक होंगे जो शिंदे गुट में शामिल होंगे, आज शिंदे सरकार के साथ जाएंगे, ये बस कुछ ही देर में पता चलेगा। तो देखिए, शरद पवार के भतीजे हैं अजित पवार, जिन्होंने पार्टी में एक कह सकते कि एक बगावत की है। और अब इसकी वजह क्या है? शिंदे सरकार में शामिल होने जा रहे हैं, उनके साथ उनके समर्थक कुछ विधायक भी राजभवन पहुंचे हैं और बस कुछ ही देर में शपथ भी दिलाई जाएगी। तस्वीरें साफ स्पष्ट कर रही हैं कि कुछ ही देर में देखिए मंत्री पद की शपथ भी दिलाई जा सकती है, और इसके साथ ही वो कितने विधायक होंगे जिन्हें पद दिया जा सकता है या नहीं दिया जाएगा, कौन कौन से नेता हैं जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, तो ये देखिए कुछ ही देर में बस स्पष्ट होगा। एनसीपी में बगावत की वजह सामने आई है और सूत्रों का कहना है कि राहुल से शरद की नजदीकी से नाराजगी है। तो 30 विधायकों के साथ अजित पवार शिंदे सरकार में शामिल हो रहे हैं। तो लगभग 30 विधायक हैं जो कि राजभवन में मौजूद हैं अभी, जो कि अजित पवार के समर्थक हैं। और तो देखिए, कहा यही जाता है कि राजनीति में कुछ भी तय नहीं है, और ये तस्वीरें भी यही स्पष्ट कर रही हैं कि आज महाराष्ट्र में चूंकि एक बड़ा बदलाव होगा और क्या कुछ तय होगा आज महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, क्योंकि जो भी बयान अभी तक सामने आए हैं कि महाराष्ट्र को मजबूती प्रदान करने के लिए, खासकर राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए आज ये फैसला लिया जा सकता है। तो अजित पवार की पार्टी में बड़ी फूट देखने को मिल रही है। एनसीपी में बगावत की वजह सामने आई है और सूत्रों का कहना है कि राहुल से शरद की नजदीकी से ये नाराजगी देखी जा रही है। 30 विधायकों के साथ शिंदे सरकार के साथ अजित पवार आज शामिल होंगे और अजित पवार समेत 9 विधायक शपथ लेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए कुछ ही देर में बस शपथ ली जाएगी। और इस कार्यक्रम की तैयारियां, क्योंकि पहले से ही तैयारियां की जा रही थी, लेकिन आज इन तस्वीरों ने स्पष्ट कर दिया है कि जल्द ही महाराष्ट्र की राजनीति में ये बड़ा बदलाव होगा। तो देखिए, कहा यह भी जाता है कि राज्य इकाई के प्रमुख के रूप में काम करने का जब अवसर अजित पवार को नहीं दिया गया और इसी वजह से वे असंतुष्ट हैं, और अगर यही कारण है। और एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, 2024 चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आज देखने को मिलेगा। देखिए, एनसीपी की तरफ से जब शरद पवार की ये कहा गया कि अब मैं नेतृत्व नहीं करना चाहता हूं, फिर वो एक मसला बना एनसीपी के भीतर, अजीत पवार अलग थलग पड़ते नजर आए। फिर ये हो गया कि सभी लोगों ने कहा कि शरद पवार को वापस आ जाना चाहिए। शरद पवार वापस आ गए और अपनी बेटी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की बात उन्होंने कह दी। जब से ये मसला चल रहा था, और अभी हाल ही में आपने देखा कि प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो उनका निशाने पर एनसीपी थी, तमाम विपक्षी दल थे। लेकिन एनसीपी को लेकर पहली बार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला किया, पलटवार किया, तो उससे लग रहा था कुछ संकेत दूसरे। अजीत पवार लंबे समय से चर्चारत है, भारतीय जनता पार्टी शिंदे के साथ उनकी चर्चा चल रही, फडणवीस के साथ उनकी चर्चा चल रही, और चुनाव के ठीक पहले एनसीपी को भी एक बड़ा झटका होगा जब डिप्टी सीएम के रूप में, यदि वो जैसा दिखाई दे रहा है, लगभग थोड़ी देर में शपथ ग्रहण लेंगे, और उससे पहले उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात भी की है। तो 2024 चुनाव से पहले ये बड़ा उलटफेर है और ये कई तरह के संकेत दे रहा है। जी बिल्कुल मनोज जी, एक बड़ा उलटफेर है। लेकिन देखिए, कुछ नाम भी सामने आने लगे मनोज जी कि अजित पवार को सूत्रों का कहना है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही और भी कई नाम हैं जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है।
देखिए, निश्चित रूप से कई लोगों के नामों की चर्चा चल रही है, उनको मंत्री पद तो दिलाएंगे, लेकिन ये अजीत पवार के साथ के लोग हैं जो अजीत पवार के साथ नजर आ रहा है। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है और थोड़ी ही देर बाद आखिर कितने लोग होंगे कि उसमें शपथ लेते हैं। अजीत पवार राजभवन पहुंच गए हैं जैसी जानकारी आ रही है और एक तरह से समर्थक विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे, जो उनके समर्थक विधायक रहे हैं जिन्होंने उनका साथ दिया, उसमें से जानकारी यह है कि करीब 5 के लगभग जो मंत्री है वो भी शपथ ले सकते हैं और ये संख्या बढ़कर 8 भी हो सकती है जैसी खबरें आ रही। तो आप मानकर चलिएगा कि अजीत पवार को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं और 2024 से पहले एक नया गठबंधन, नई रणनीति की तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए बढ़ता हुआ दिखाई दे। बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। साथ ही मनोज जी, अगर हम बात करें देखिए नाराजगी की, अजीत पवार की नाराजगी क्या है, हालांकि अब वो जो अब इस पर खुलकर बयान देंगे तो सामने आएगा, लेकिन जो मुख्य रूप से 2 वजह मानी जा रही हैं कि शरद पवार का इस्तीफा देकर फिर पलट जाना और संगठन में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना। जून में जब अध्यक्ष बनाए गए थे, तो क्या 2 यही प्रमुख कारण है जिस वजह से आज ये बड़ा फैसला आज लिया जा रहा है? देखिए, अजीत पवार अलग थलग पड़ गए हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह की बातें कही जाती रही है कि वहां शरद पवार ही जो चाहते हैं वो होते हैं और इसीलिए जो नामों की चर्चा भी आ रही है, अब तो दिलीप बलसे, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, ये सब वो लोग हैं जो उनकी लगातार अजीत पवार के साथ जुड़े रहे हैं और इसीलिए इनके मंत्री बनने की संभावना है। लेकिन जब अलग थलग पड़े अजीत पवार तो फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वो संपर्क में आए और बीते कुछ दिनों से ऐसी कई तरह की खबरें आ रही थी कि अजीत पवार क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाएंगे। मसीहा जननायक नरेंद्र मोदी जी के विकास के विचार पर विश्वास रखते हुए राष्ट्रवादी पार्टी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को साथ देने का निर्णय कर चुकी है। राष्ट्रवादी पार्टी ने आज सच्चे राष्ट्रवाद का स्वीकार करते हुए देश के प्रगति में योगदान देने का निर्णय किया है। उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। एनसीपी से और कौन 40 से ज्यादा विधायक है एनसीपी के, पूरी एनसीपी ही शामिल हो रही है। ओके, अजीत पवार को क्या पद दिया जा रहा है? और भी नेता अजीत पवार को वो तो माननीय मुख्यमंत्री देते हैं। हाँ, शपथ विधि होने के बाद मुख्यमंत्री महोदय विभागों का बंटवारा करें। सर कितने बजे शपथ विधि होगी, कितने बजे तक? 5 मिनट में शपथ विधि शुरू हो जाएगी। सर किस तरह से देख रहे हैं एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी, एक बार तीनों एक पार्टी के साथ राष्ट्र निर्माण में जो साथ देगा उनके सहकार्य का स्वागत है। आज हमारे देश को विश्व गौरव बनाने की जो कोशिश है उसमें योगदान दें, वो देश को आगे बढ़ाना है और देश को आगे बढ़ाने का जो संकल्प माननीय मोदी जी का है उसको कोई शुभकामना देता है, साथ देता है, उनका स्वागत है। तो देखिए ये बयान भी सामने आ रहा है और एक बड़ी खबर आपको बता दें, ये कहा गया है कि करीब 40 से ज्यादा विधायक शामिल हो सकते हैं। बस कुछ ही मिनटों का समय बचा है जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। अजीत पवार को कौन सा पद दिया जा रहा है? कितने एनसीपी के विधायक शामिल